हेलो माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज़ डॉक्टर फातिमा सिद्दीकी MBBS MD। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है कि किडनी जो है हमारी बॉडी में, जो गुर्दे जब किडनी फेल हो जाती है तो इसके क्या सिम्टम्स, संकेत या लक्षण होते हैं, और इस किडनी की बीमारी होने से खुद को कैसे बचाया जाए, और इसके क्या क्या कारण होते हैं, और क्या क्या किस तरह से हम किडनी की बीमारी को होने से रोक सकते हैं, अगर हो गई है तो क्या इलाज है, और किस तरह से इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, किस तरह पता चलता है कि किडनी ख़राब हो चुकी है। तो इन सब बातों पे मैं बात करूँगी। सबसे पहले तो ये है कि किडनी का फंक्शन क्या होता है, यानी किडनी का काम क्या होता है। तो किडनी हमारे बॉडी में दो होते हैं शरीर में, और ये कमर के दोनों तरफ पाए जाते हैं। फ्लैंक का जो पार्ट है उसको कहते हैं। और जो है इसका मेन काम ये होता है कि ये हमारे ब्लड को, खून को साफ़ करती है। तो जिस तरह से हमारे किसी गाड़ी होती है तो उसमें पेट्रोल डाला जाता है तभी गाड़ी अपना काम करती है, तो और उसके बाद उसमें से धुआं निकलता है इंजन से, जिससे पॉल्यूशन होता है। तो उसी तरह हमारी बॉडी में ब्लड की ज़रूरत होती है, हमारी बॉडी तभी काम करती है। और साथ साथ कुछ ऐसे मतलब जो कचरा टाइप का या जो वेस्ट प्रोडक्ट, जो पॉइज़न वगैरह बनते हैं हमारी बॉडी में, कुछ जहरीले मादे भी बनते हैं, तो वो जिस्म से निकालने के लिए किडनी जो है पेशाब बनाती है। और ये सारे जो जहरीले पदार्थ होते हैं जो बनते हैं बॉडी में, तो उसको बाहर जिस्म से निकालने के लिए थोड़ा सा पानी की भी ज़रूरत होती है किडनी को। तो किडनी जो है पानी के साथ वो जहरीले जो पदार्थ होते हैं, जो केमिकल्स और जो टॉक्सिक मटेरियल जो होता है, उसको बाहर निकाल देती है बॉडी से। तो खून जो होता है पंप किया जाता है हमारे हार्ट से, दिल से, और ये खून का 20% हिस्सा जो है पहुंचते रहता है किडनी को, और ये 24 घंटे हमारे ब्लड को फिल्टर करते रहती है, साफ़ करते रहती है। और इसके अलावा किडनी से एक हार्मोन निकलता है, एक केमिकल निकलता है जिसको इरिथ्रोपोइटिन कहते हैं। तो ये इरिथ्रोपोइटिन ज़रूरी होता है हमारी बॉडी में खून के बनने के लिए। तो जब किडनी ख़राब हो जाती है तो इरिथ्रोपोइटिन नहीं निकलता और खून नहीं बनता, हेमोग्लोबिन नहीं बनता, तो किडनी के पेशेंट्स में इसलिए खून की कमी हो जाती है, जिसको एनीमिया कहते हैं। तो यहाँ इसके हेमोग्लोबिन उनके बॉडी में, उनकी खून में कम हो जाता है। तो उसके अलावा किडनी हमारे हार्ट के साथ मिलकर ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखती है, क्योंकि किडनी से रेनिन नाम का एक और एक हार्मोन निकलता है जो जिस्म में हमारे नमक और पानी की मात्रा को सही रखकर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। तो किडनी के बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा अहमियत वाले काम किडनी करती है। फिल्टर तो करती ही है खून को, इसके अलावा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, खून के बनाने में भी मदद करती है। तो ये मैं आज की वीडियो में ये मैं बताने वाली हूँ कि जब किडनी ख़राब हो जाती है तो क्या लक्षण, क्या सिम्टम, क्या संकेत बॉडी में आते हैं। तो इसको समझना इसलिए ज़रूरी है कि किडनी की बीमारी को साइलेंट किलर कहते हैं। साइलेंट किलर यानी जब तक कि किडनी 70-80% तक ख़राब ना हो जाए तब तक उतने ज़्यादा संकेत सामने नहीं आते हैं। तो इसलिए पता ही नहीं चलता है कि किडनी ख़राब हो चुकी है, और जब तक पता चलता है तब तक बहुत देर हो जाती है। तो ये साइलेंट किलर बीमारी है। ये 2 टाइप्स की होती है। एक तो एक्यूट किडनी इंजरी होती है जो चंद दिन के लिए होती है और फिर वो ठीक हो जाती है इलाज से, और एक होती है क्रॉनिक रीनल डिजीज़। क्रॉनिक रीनल डिजीज़ यानी जो लंबे अरसे तक चलती है, और ये लंबे अरसे के बाद जो है ज़ाहिर होती है, सामने आती है। और किन लोगों में ज़्यादा इसका ख़तरा होता है और इसको किस तरह से बचा जा सकता है। तो ये ख़तरा सबसे ज़्यादा तो उन लोगों में होता है जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन जिसे कहते हैं, और जिनको शुगर, डायबिटीज़ की बीमारी है। तो आजकल तो हर घर में कोई ना कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है या फिर डायबिटीज़, शुगर का पेशेंट है। तो जब ये कंट्रोल में नहीं होती ये दोनों बीमारियाँ, तो उस वक़्त किडनी पे बर्डन पड़ता है और किडनी ख़राब हो जाती है। तो जिन लोगों का बीपी हमेशा 150-90 से ज़्यादा रहता है, तो वो लोग भी ख़तरे में हैं, बहुत ज़्यादा हाई रिस्क है उनको कि उनकी किडनी ख़राब हो सकती है। और जिनका शुगर हमेशा 200 से ज़्यादा रहती है,
उन लोगों में भी किडनी के फेल होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। वो लोग रिस्क में हैं, तो उनको जल्द से जल्द कुछ ऐसे कदम उठाने होंगे कि अपनी किडनी को बचाने के लिए। तो किस तरह से बचा जा सकता है वो मैं ये वीडियो में बताने वाली हूँ। इसके अलावा किडनी ख़राब होती है बार बार यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने से, और बार बार किडनी में स्टोन होने से, और कुछ जेनेटिक कॉजेज़ भी होते हैं, जैसे कि पैदाइशी कुछ किडनी में ख़राबी होती है, उसके अंदर सिस्ट वगैरह होते हैं, बाद में स्टोन बन जाते हैं। ऐसे तो बहुत ज़्यादा कारण होते हैं। जो लोग ज़्यादा शराब पीते हैं उनको भी किडनी पे, और जो ज़्यादा पेन किलर खाते हैं, तो ओवर द काउंटर दवाएं लेकर बहुत ज़्यादा पेन किलर का इस्तेमाल जो लोग करते हैं, पेन किलर दवाएं ना खाएं। और जो इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा मटन खाते हैं और बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं, तो उनमें भी ये जो है बीमारी होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है, किडनी फेल हो सकती है उनकी। तो उसके लिए मैं ये बताने वाली हूँ कि बॉडी में कुछ 12-15 संकेत मिलते हैं कि किडनी जब ख़राब होने लगती है। तो सबसे पहले तो ये है कि खाना नहीं पचता है, यानी खाना बार बार उल्टी आने लगती है, और मतली होती है, नाउजिया होती है। और उसके अलावा जो है अब जब ये किडनी काम ठीक से नहीं कर रही है, तो किडनी का ये भी काम है कि ये जो हमारी बॉडी में जो मिनरल्स होते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, हाइड्रोजन जैसे खनिज होते हैं, तो ये इसको भी संतुलन में रखना, बैलेंस में रखना किडनी का काम होता है। तो जब किडनी बराबर तरह से काम नहीं करती है, तो जो जहरीले मादे, जो पॉइजनस मटेरियल होता है, वो अगर जाकर पेट में जमा हो जाए, एब्डोमेन में जमा हो जाए, तो खाना नहीं पचता है, और जो है हाजमा ख़राब हो जाता है, बार बार उल्टी होने लगती है। अगर ये जाकर हमारे लंग्स में जमा हो जाए, तो लंग्स में पानी भर जाता है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, जिसको ब्रेथलेसनेस कहते हैं। अगर ये जाकर हमारे हेड में जमा हो जाए, तो उस वक़्त इंसान बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, इरिटेशन सा होने लगता है, उसकी मेमोरी कमज़ोर हो जाती है, और जो है और उसकी कंसंट्रेशन एबिलिटी, यानी किसी चीज़ पर फोकस करने की, एकाग्रता से कोई चीज़ समझना या सुनना या किसी चीज़ पर फोकस करने की उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है। और ज़्यादा जब किडनी की बीमारी बढ़ जाती है, तो इंसान को झटके फिट्स भी आ सकते हैं, जब वो जाकर सारे जहरीले मादे ब्रेन में जमा हो जाते हैं हमारे। तो ये अलग अलग, और अगर ये स्किन के नीचे, हमारी चमड़ी के नीचे अगर ये जमा हो जाएं, तो खुजली होती है, ईचिंग। तो ये इस तरह की खुजली होती है कि बड़ी शदीद और सीवियर टाइप की होती है, जैसे फंगल इन्फेक्शन वगैरह से जो होती है वो कोई ऑइंटमेंट लगाने से ठीक हो जाती। लेकिन ये किडनी ख़राब होने की वजह से जो ईचिंग होती है वो जल्दी ठीक होती ही नहीं है, बहुत ज़्यादा इलाज के बाद भी वो ठीक नहीं होती। सारे जहरीले पॉइजनस केमिकल्स वगैरह जाके स्किन के नीचे जमा हो जाते हैं, तो ये एक चीज़ हो जाती है। तो इसके अलावा बार बार पेशाब आता है रात में ख़ास तौर पे, तो और पेशाब की मात्रा जो है या तो आधा लीटर यानी 500 ml से कम हो जाती है दिन भर में, या बहुत ज़्यादा हो जाती है, 4-5 लीटर दिन में आने लगता है पेशाब बहुत ज़्यादा। तो ये दोनों भी सिचुएशन ये ज़ाहिर करते हैं कि किडनी ख़राब हो चुकी है। तो इसके अलावा जो है पेशाब में एक किस्म का वो आने लगता है, बुलबुले यानी फ्रॉथी टाइप का एक पेशाब हो जाता है, यानी जैसे कि पानी में हम सर्फ एक्सेल डालें तो जिस तरह से बबल्स आते हैं, उस तरह का जो है पेशाब आने लगता है, क्योंकि पेशाब में प्रोटीन आने लगता है। तो जो नॉर्मल इंसान होता है उसके पेशाब में प्रोटीन नहीं पाया जाता, लेकिन जब किडनी ख़राब होती है तो पेशाब के अंदर, यूरिन के अंदर प्रोटीन आने लगता है, और इस कंडीशन को प्रोटीन यूरिया कहते हैं, मेडिकल टर्म है ये। तो प्रोटीन यूरिया भी हो जाता है। और उसके अलावा जो है किडनी से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है इरिथ्रोपोइटिन। तो इरिथ्रोपोइटिन जो है ज़रूरी होता है खून के बनने के लिए। तो हमारी जो बॉडी में खून बनता है, हेमोग्लोबिन होता है उसके अंदर, तो वो बनता है किडनी की मदद से, क्योंकि किडनी इरिथ्रोपोइटिन बनाती है, और इरिथ्रोपोइटिन मदद करता है रेड ब्लड सेल्स बनाने में और हेमोग्लोबिन बनाने में और खून बनाने में। तो जब भी किडनी ख़राब होती है तो ये इरिथ्रोपोइटिन बनेगा नहीं। तो इरिथ्रोपोइटिन जब नहीं बनता है तो खून की कमी हो जाती है बॉडी में, और इंसान किडनी जो फेलर का पेशेंट होता है उसमें एनीमिया देखा जाता है, उसकी खून की कमी हो जाती है, और उसमें खून में जो है हेमोग्लोबिन की कमी की वजह से जिस्म सूजने भी लगता है, यानी जिस्म फूलने लगता है, पानी जमा होने लगता है पूरी बॉडी में। ये भी एक
एक निशानी है किडनी ख़राब होने की। और प्रोटीन भी यूरिन में जाने लगता है, तो प्रोटीन की कमी बॉडी में होने लगती है, तो उसकी वजह से भी जिस्म फूल जाता है, जिस्म में पानी भरने लगता है, सूजन स्वेलिंग हो जाती है पूरी बॉडी में। और पैरों में ख़ास तौर पर सूजन आने लगती है। पैरों में सूजन आने लगती है, जो इंसान मतलब थोड़ी देर भी बैठता है, दिन भर बैठकर कुछ काम करता है, खड़ा रहता है, तो उसके पैरों पे सूजन आ जाएगी। ख़ास तौर पे किडनी के पेशेंट जब सुबह उठते हैं तो उनका फेस सूजा हुआ होता है, और ख़ास तौर पे आँखों के नीचे सूजन होती है, आई बैग्स पाए जाते हैं किडनी के पेशेंट की में, और ये एक संकेत है कि इनकी किडनी ख़राब होना शुरू हो चुकी है। तो ये भी एक संकेत है। तो किडनी का ये भी काम है कि पानी को भी बैलेंस रखती है, मिनरल्स यानी सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, इनकी मात्रा भी सही रखने का काम किडनी करती है। तो जब भी सोडियम ज़्यादा हो जाता है तो फिर पानी और ज़्यादा बॉडी में जमा होने लगता है और वेट बढ़ने लगता है किडनी के पेशेंट का। तो ये भी एक निशानी है किडनी ख़राब होने की। तो इससे बचा किस तरह से जा सकता है और इसका इन्वेस्टिगेशन किस तरह से किया जाता है? तो इसका इन्वेस्टिगेशन करने का ये तरीका है कि इसके लिए यूरिन टेस्ट की जाती है, ब्लड टेस्ट किया जाता है और सोनोग्राफी की जाती है। तो ब्लड टेस्ट में ये देखा जाता है कि इसके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी है और यूरिया कितना है, क्रिएटिनिन कितना है। तो क्रिएटिनिन, यूरिया, ये सारे हमारे प्रोटीन ब्रेकडाउन के, जब हमारी बॉडी में खाना खाते हैं हम, प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो कि जिसकी जिस्म को ज़रूरत नहीं होती है, जो जहरीले हो सकते हैं हमारी बॉडी के लिए, वो जिस्म से बाहर करने का काम किडनी करती है। यूरिया को जिस्म से बाहर करती है और क्रिएटिनिन को जिस्म से बाहर निकाल देती है पेशाब बनाकर। तो जब किडनी ख़राब हो जाती है तो यूरिया और क्रिएटिनिन दोनों खून में बढ़े आते हैं, इनकी मात्रा। तो जब हम खून का टेस्ट करते हैं तो खुद ब खुद पता चल जाता है कि क्रिएटिनिन ज़्यादा है। क्रिएटिनिन ज़्यादा है मतलब किडनी ख़राब हो चुकी है, नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाता है क्रिएटिनिन। इसके अलावा जो है प्रोटीन की जांच की जाती है, हीमोग्लोबिन की जांच की जाती है ब्लड में, तो हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है किडनी डिजीज़ में। और इसके अलावा यूरिन की टेस्ट किया जाता है कि यूरिन में कहीं प्रोटीन तो नहीं है। और ये भी देखा जाता है कि जब किडनी स्टोन्स होते हैं या किडनी में इन्फेक्शन होता है तो यूरिन का कलर भी चेंज हो जाता है और मात्रा भी चेंज हो जाती है। क्वांटिटी रोज डेली जितना आना चाहिए उतना मतलब नहीं आता है। उसके अलावा सोनोग्राफी में ये देखा जाता है कि किडनी की साइज़ कितनी है, किडनी में कहीं स्टोन तो नहीं है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। किडनी का शेप, स्टोन सोनोग्राफी में, और उससे पता लगाया जाता है कि किडनी की डिजीज़ क्या कौन से स्टेज पर है किडनी फेलर। तो अगर ये ज़्यादा किडनी ख़राब हो जाती है जब, तो डायलिसिस की ज़रूरत भी पड़ती है। तो आपको अपने किडनी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो होते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं उनको, तो उनसे मिलना चाहिए और वो उसके बाद आगे आपको क्या करना चाहिए ये तय करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपना ब्लड कंट्रोल में रखना है, ब्लड शुगर लेवल। तो ब्लड शुगर लेवल ये जो है खाने से पहले 70 to 100 होना चाहिए, और खाने के बाद भी जो है ये 140 से कम रहना चाहिए। तो यहाँ पर जो है, और बीपी आपका हमेशा जो है 130/80 से कम होना चाहिए। तो आपको अपना बीपी कंट्रोल करना है, शुगर कंट्रोल करना है, तो उसके लिए आपको एक्सरसाइज हमेशा करते रहना है। उसके अलावा आपको नमक नहीं लेना है, नमक से बीपी बढ़ता है। और जो है अपना खाना पीने पे भी कंट्रोल करना है। और जो रेस्टोरेंट का खाना होता है तो उसमें MSG होता है, यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट। तो ये खारा तो नहीं होता लेकिन इसमें सोडियम होता है। तो जब सोडियम होता है तो वो खाने के बाद हमको बहुत प्यास लगती है और पानी पीते हैं और बहुत ज़्यादा वेट बढ़ने लगता है, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और किडनी पे बोझ पड़कर किडनी ख़राब होती है। तो इसलिए जो है खाने पीने पे भी कंट्रोल करना ज़रूरी होता है और नमक कम खाएं। पेन किलर दवाएं खाने से भी किडनी ख़राब होती है। लोग जो है ओवर द काउंटर मेडिकल हॉल पर बगैर प्रिस्क्रिप्शन के जाकर पेन किलर खाने लगते हैं किसी भी बीमारी के लिए, और बहुत ज़्यादा पेन किलर खाने से किडनी ख़राब होती है। बहुत ज़्यादा नॉनवेज, बहुत ज़्यादा गोश्त खाने से किडनी ख़राब होती है। बहुत ज़्यादा मोटापा, उससे भी किडनी ख़राब हो जाती है। अल्कोहल, बहुत ज़्यादा शराब पीने से किडनी ख़राब होती है। तो आपको इन सब चीज़ों से बचना बहुत बहुत ज़रूरी है अगर आप किडनी की बीमारी से बचना चाहते हैं। अपने शुगर को कंट्रोल में रखिए और अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखिए। ब्लड प्रेशर की दवाएं रेगुलरली खाएं। सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स।